नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 7 भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। अध्याय 7 भिन्न का पहला प्रश्न, वह संख्या जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह यानी ग्रुप भी हो सकता है। वह संख्या क्या कहलाती है ना? तो वह संख्या भिन्न कहलाती है। क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, जिसे मान लिया कि हमने ये एक पूर्ण संख्या हो गई है ना, ये पूर्ण है, ये अकेली हो सकती है, एक समूह हो सकता है। अब इसके यदि हमने बराबर 4 भाग किए हैं इस प्रकार से और एक भाग हमने ले लिया है ना, तो जो भाग लिया है वह कुल का कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि 4 में से हमने एक भाग लिया है। ठीक है, तो 4 में से एक भाग लिया है अर्थात वह भिन्न हो जाएगी 1/4। इसे हम कहते हैं भिन्न, है ना। भिन्न में क्या होता है, ऊपर जो संख्या लिखी जाती है इसे हम बोलते हैं अंश। क्या बोलेंगे? इसको अंश बोलते हैं। और नीचे जो संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं हर। ठीक है, ये अंश और हर, और जो लाइन ये खींची जाती है इसको हम पढ़ते हैं बटे, यानी 1/4, है ना। एक इसमें अंश हो गया है और 4 क्या हो गया? हर हो गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न 5/12 में अंश है। अंश कितना है? तो भिन्न 5/12 में अंश 5 है। हम देखते हैं कि ऊपर जो संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं अंश, और नीचे जो संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं हर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, वह संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे? तो देखिए, जब अंश छोटा होता है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भिन्न आपको दी गई है 3/7। ठीक है, जब अंश छोटा होता है, हम देख रहे हैं 3 जो है 7 से छोटा है, तो अंश छोटा हो गया। जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है ना, तो वह संख्या हमेशा क्या होगा कि 0 और 1 के बीच में होगी। कहाँ होगी? 0 और 1 के बीच में। आपको ये ध्यान रखना है। और यदि इसका उल्टा होता है, उल्टा यानी कैसे कि यदि अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। अब देखिए 13/7 में तो ये संख्या 1 से अधिक होगी। ठीक है ना। फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 13 में 7 का भाग लगाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि यह संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि जब अंश छोटा हो, है ना, और हर बड़ा हो, तो वह संख्या हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। और यही यहाँ पर कहा गया है कि 0 और 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो जितना हर है, हर कितना है? 7 है, तो इसे हम 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है ना। जितने हर होते हैं उतने भागों में हमें विभाजित करना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है क्या कहलाती है ना। ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है उन्हें हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। जिसे हमने लिखा भी 1/4, है ना, 3/5, इस प्रकार से अंश छोटा है और हर बड़ा है। अगला है प्रश्न क्रमांक 5 का अ, विषम भिन्न 18/5 को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा होता है उसे हम बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक है। अब इसे मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे? अंश में हर का भाग लगाते हैं। तो 18/5 हमारे भिन्न है। इसमें अंश कितना है? इसमें अंश है 18।
ये, ठीक है ना। अब 18 में क्या करेंगे हम, 5 का भाग लगा देंगे, है ना। तो 5 तिया 15, ठीक है, ये माइनस किया तो 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भागफल कितना है, ये कहलाता है भागफल, यानी 3, ये हमने लिखा 3 और ऐसे लाइन खींच दी। जो अब शेष बचा हुआ है ये हो जाएगा अंश, ठीक है ना। और जो भाजक है जिसका हम भाग लगा रहे हैं ये हो जाएगा हर, इस प्रकार से। तो ये आपके हो गई मिश्रित भिन्न 3 सही 3/5। कैसे बढ़ेंगे, 3 सही 3/5, ठीक है। चलिए अब ब वाला हिस्सा कर लेते हैं। ब में क्या करना है कि 12/32 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 है ना। देखिए जिसका अंश कितना है, 3 है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये संख्या आपको दी गई है, भिन्न दी गई है 12/32। हमें क्या कहा गया है कि इसका अंश 3 होना चाहिए, ठीक है। अंश कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अब 3 कैसे आएगा ये हमें सोचना पड़ेगा, है ना। ये 3 कैसे आएगा, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, कैसे आएगा, यानी इसमें हमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम कर देंगे भागित 4, ठीक है। अब जो ऊपर भागित 4 कर रहे हैं तो नीचे भी हम 4 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो 12 में हम 4 का भाग लगाते हैं, कितना आ गया, 3। इसी प्रकार से 32 में 4 का भाग लगाते हैं तो 4 8 32, यानी ये हमारी भिन्न क्या हो गई, 3/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 6, भिन्न 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसके लिए वही है कि अंश और हर में हम क्या करते हैं, समान राशि का भाग लगाते हैं। तो हम देख रहे हैं तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51, यानी आपकी भिन्न हो जाती है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया है ना, ये 17 में 17 का भाग लगाया, बटे 51 में भी 17 का भाग लगाएंगे। ये ध्यान रखना है कि अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे, समान राशि से भाग लगाया जाता है ना। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 1/3। ये इसका हो गया है सरलतम रूप हो गया है ना, जिसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, मानक रूप भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7 का अ, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है। इसका हल हो जाएगा, वह भिन्न जिसका हर समान हो वह समान भिन्न कहलाती है ना। यानी समान हर वाली भिन्न क्या हो जाएगी, समान भिन्न हो जाएगी। कैसे, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए एक भिन्न आपकी आई मान ले 2/5 है और एक भिन्न है आपकी 4/5 है, ठीक है ना। ये वाले हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों में हर समान है, इसका भी हर कितना है, 5 है, और इसका भी हर 5 है। तो ये कहलाएगी समान भिन्न कहलाती है। क्या कहलाएगी ये, समान भिन्न। क्लियर। चलिए अब ब वाला पढ़ लेते हैं। यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है, कितना भाग मिलता है, 1/3, किसको, रोहन को, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ फिर रोहन का हिस्सा कितना हो गया, 1/3, ठीक है। चलिए अब उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है, बताइए किसको जूस कम मिला। तो हमने लिख दिया है कि रोहन की बहन का हिस्सा कितना हो गया है, वो गया 1/2 हो गया है। अब कम किसका है, हम दोनों की हम तुलना करते हैं। तो 1/3 है ना, और 1/2, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए एक तो नियम ये होता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि किसको कम मिला किसको अधिक मिला, है ना। तो दोनों नियम आपको मैं समझाता हूँ। जब अंश समान हो, आप देख रहे हैं कि दोनों में अंश कितना है, 1 है ना। तो जब अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी भिन्न कहलाती है, और जिसका हर बड़ा होगा वह छोटी भिन्न कहलाएगी। यह बोला किसको कम मिला, तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है हर है, ये भिन्न क्या हो गई, छोटी हो गई है, हो गई छोटी। तो ये किसको कम मिला है, तो उत्तर आ जाएगा रोहन, है ना, कि रोहन को जो है कम जूस मिला। यहाँ लीजिए उत्तर, रोहन को कम जूस मिला, ठीक है ना, ठीक है, यह उत्तर आ गया।
अब एक तरीका और है, वो क्या है वो समझ लेते हैं। भिन्न है आपके पास में 1/3 और 1/2। ठीक है, ये हिस्सा किसका है, ये रोहन का है, और ये हिस्सा किसका है, उसकी बहन का है। तो क्या करेंगे, इसके हर का गुणा इसमें कर देते हैं और इसके हर गुणा इसमें कर देते हैं। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। हम देख रहे हैं कि 2 जो है ना 3 से छोटा होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो हिस्सा किसका है, रोहन का है, तो इसको कम मिला है। ठीक है ना, इस प्रकार से भी हम दी गए भिन्नों में से छोटी भिन्न और बड़े भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा कि रोहन को कम जूस मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8 अ। भिन्न 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। मतलब क्या होगा इसमें कि सबसे पहले आती है बड़ी संख्या, है ना, क्या होगा, सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, जैसे मान लीजिए ये है, फिर इससे छोटी आ जाएगी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी। ये क्रम कहलाता है घटता क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें देखना होगा कि सबसे बड़ी जो भिन्न है वो कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबके हर क्या है, समान है, साथ है ना, सबके हर समान है। तो देखिए जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न, ठीक है ना, जिसका अंश छोटा होगा ना वह छोटी भिन्न कहलाएगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो हम देख रहे हैं कि सबसे जो बड़ी संख्या है वह 13 है ना, तो ये भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 13/7। ठीक है, इससे छोटी क्या है, 11 है, तो यहाँ लिखेंगे 11/7। फिर इससे छोटी 7/7 और सबसे छोटी 3/7। ठीक है ना, ये हो गया अवरोही क्रम में। यानी अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, फिर इससे छोटी आती है, और फिर इससे छोटी आती है। ठीक है, ये चिन्ह हमने लगा दिया है, ये चिन्ह ये बड़ी का है ना, जिधर इसका मुंह बड़ा होता है उधर की संख्या या भिन्न जो होती है वह बड़ी होती है। ठीक है ना, चलिए अब इसी का ब वाला प्रश्न है वो कर लेंगे। भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह, यानी ये छोटा है और ये चिन्ह बड़ा है, इसको बढ़ेंगे लगाकर कीजिए, है ना। कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब हमारे पास में ये भिन्न है 4/5 और 5/9, है ना। जब देखा हमने कि इस स्थिति में न तो हर समान है और न ही अंश समान है, ठीक है। तो जब हर और हर समान अंश समान नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं कि दो यदि हमारे पास भिन्न हैं तो इनका हम कर लेते हैं तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें, तो 9 चौके 36 और 5 25। अब देख रहे हैं कि 36 और 25 में कौन बड़ा है, 36 बड़ा है, तो इसलिए ये जो भिन्न इसकी है संगत भिन्न, ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से कि 4/5 बड़ी भिन्न है 5/9 से, ठीक है ना। ये आपका चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 का अ, 2/4 धन 1/4 को आकृतियों की सहायता से जोड़िए, ठीक है ना। तो देखिए 2/4 का मतलब क्या हुआ कि कुल जो भाग हैं वो कितने हैं, 4 हैं, यानी किसी वस्तु के बराबर बराबर 4 भाग किए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। ये 4 भाग हमने कर दिए हैं। अब इसमें से 2 भाग लिए हैं, तो मतलब हम समझें इसको 2 भागों को हमने क्या कर दिया है, इस प्रकार से शेडेड कर दिया है, यानी छायांकित कर दिया है। इसी प्रकार से 1/4 का मतलब हुआ कि इस वस्तु के हमने ये 4 भाग करे हैं और 4 भाग में से एक भाग को हमने क्या किया, यहाँ शेडेड कर दिया है, ये से। तो अब दोनों के जो हर हैं वे समान हैं, यानी दोनों वस्तुओं को हमने बराबर बराबर भागों में बांटा है। इसमें शेडेड हिस्से कितने हो गए, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, योग करेंगे, तो 3 हिस्से हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे इस प्रकार से, इसका हल हो जाएगा, ठीक है।
अब ब वाला, निम्न आकृति को उचित चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वस्तु को 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 भागों में बांटा गया है और 2 भाग शेडेड है, तो हमने लिखा 2/4। धन इस वस्तु को भी 4 भागों में बांटा गया है और 1 भाग को शेडेड किया गया है, तो हम लिखेंगे 1/4 बराबर, है ना। देखिए जब हर समान होते हैं, है ना, दोनों के हर समान हैं तो हमने हर लिख दिया, तो इनके अंशों को जोड़ दिया जाता है ना। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3/4। यानी यहाँ पर हम 4 में से 3 भागों को क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा हल हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10 का अ, 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3 को हल कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दी गई है मिश्रित भिन्न। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन भिन्नों को यहाँ पर लिख लेंगे और मिश्रित भिन्न को बदलेंगे विषम भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये 3 है, 3 का 1 में गुणा करते हैं, 3 एकम 3 और अंश जो होगा उसमें हम जोड़ देंगे, 3 और 1 4, बटे में 3 है, 3 आ जाएगा, इन्हें ये 4/3 हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करते हैं, 3 3 9 और ऊपर का जो अंश है वो जोड़ देते हैं, 9 और 2 11 बटे आपका 3 है ही सही, तो हमने लिख दिया यहाँ पर बटे में 3, यानी हो जाएगा 11/3। ठीक है। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। जब इनके हर समान हैं तो क्या करेंगे, ये एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आता है। अब हर समान है तो इनके अंश जितने भी हैं उसको ऐसा ऐसा लिख देंगे, 4 धन 11, 4 और 11 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 15/3। ठीक है ना। अब ये कटेगा, काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रश्न का ब, अब ब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, है ना। देखिए कोई भी तार है और इस तार के, जैसे मान लिया कि ये तार आपका है, इसके 2 टुकड़े कर रहे हैं, ये है ना, एक टुकड़ा हो गया ये पहला और ये हो गया दूसरा टुकड़ा। अब यदि एक टुकड़े की लंबाई हमको ज्ञात है और दूसरी की हमको ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, इसकी कुल लंबाई में से ये घटा देंगे, है ना। तो हमें क्या होगा कि ये इस टुकड़े की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 7/8 ऋण 1/4। क्यों कि तार की लंबाई कितनी है, 7/8 मीटर है, अब उसमें से एक टुकड़ा है 1/4 मीटर है, तो क्या करेंगे, इनके हर का निकालेंगे एलसीएम, 8 और 4 का, है ना। तो देखिए 8 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये आपको अलग से निकालना होगा इस प्रकार से, है ना। तो 2 का भाग लगाते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस प्रकार से, है ना। तो ये हमारे जो गुणनखंड आ गए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया एलसीएम, कितना आ गया 8, ये हमने लिखा है 8 एलसीएम। ठीक है ना। अब इस 8 में 8 का भाग लगाते हैं, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 7 में, 7 एकम 7, माइनस 4 का भाग लगाएंगे 8 में, 4 दूनी 8, अब 2 गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5, 5/8 मीटर, ये आ जाएगा दूसरे टुकड़े की लंबाई 5/8 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करके वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।